हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं क्या डिफरेंस होता है इनर चाइल्ड हीलिंग में और ट्रॉमा हीलिंग में, या कहे इनर चाइल्ड हीलिंग में और ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोचिंग में। ट्रॉमा ट्रॉमा का मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाना लाइफ में। नहीं, इसको इस तरह डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई सा भी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसिडेंट होना जिसका असर आप पे लॉन्ग टर्म के लिए रह जाए। ओके, और कैसा असर? नेगेटिव। तो एक ऐसा इंसिडेंट जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे बहुत बुरी तरह से अपनी छाप छोड़ दे, इम्प्रेशन छोड़ दे आपके प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए, तो उसे कहते हैं ट्रॉमा। तो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। इवन आप कोई न्यूज़ देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, उसका कोई शॉर्ट, वह भी ये काम कर सकता है। तो इसके कुछ रीजंस तो होते हैं, स्पिरिचुअल रीजंस भी होते हैं। कई बार आप सोचोगे कि आपके इस लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर आपने किसी मूवी का या कोई शॉर्ट देखा और उससे आपको बहुत बुरा असर हो गया। तो उसकी वजह आपका पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि जब आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जा रहे हैं तो जहाँ तक कॉन्शियसनेस हील कर ली है, उसके आगे से आपकी जर्नी शुरू हो रही है। ठीक है, तो यह मैंने क्लियर किया आपको यहाँ पे कि पहले ट्रॉमा ज़रूरी नहीं इस लाइफ का हो, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है जिसको आपको हील करना है। और ट्रॉमा का मतलब ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हुआ हो। कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में होना जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे लॉन्ग टर्म के लिए आ जाए, है ना। और स्पेशली इसका कनेक्शन बचपन से होता है, पर ज़रूरी नहीं है ये इंसिडेंट हमेशा बचपन में ही हुआ हो, किसी भी एज में रह सकता है ना। और फिर ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, या सभी पार्टीज के इन्वॉल्व हो। ओके, तब बात करते हैं डिफरेंस की। दोनों की हीलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। जब ट्रॉमा हीलिंग की जाती है या ट्रॉमा इन्फॉर्म कोचिंग की जाती है, तो उस समय फोकस होता है जो पर्सन वहाँ पे स्टक होके रह गया है, मतलब आपका एक हिस्सा समझिए वो इंसिडेंट में स्टक होके ही रह गया है, उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाया है। ठीक है, इसीलिए वो डर और उस तरह के सीन और वो सब आपके दिल दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना। या कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी कुछ लेवल तक आप मैनिफेस्ट करते रहते हो। ओके, और आपके अंदर मेन चीज़ होती है बहुत सारे फियर्स का होना, है ना। तो वहाँ से सिंपली आपको बाहर निकालना, ये ट्रॉमा हीलिंग या ट्रॉमा इन्फॉर्म कोचिंग का मेन लक्ष्य होता है कि आपको पहले वहाँ से बाहर निकालना है, उसके बाद ही कुछ पॉसिबल है। ओके, इट्स लाइक आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो, तो पहले आपको उस कमरे से बाहर निकाल के रोशनी में लाना है। उस समय आपकी ये स्टेज नहीं होती है कि आपको समझाया जाए इसके स्पिरिचुअल रीज़न क्या थे, या फिर आपको ये बताया जाए कि इसमें आपका खुद का क्या रोल रहा होगा या आपकी क्या सोल लेसन रहेगी। नहीं, वो स्टेज वो होती ही नहीं है कि जहाँ इंसान को आप इसमें से कुछ भी समझा सकते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल फेज, जहाँ इंसान को सिर्फ कंपैशन की ज़रूरत है ना। तो वहाँ पे जब आपको ट्रॉमा से बाहर निकाला जा रहा होता है, तो वहाँ कभी भी इस तरह के फेजेस यूज़ नहीं होंगे फिर कि देखिए आपने अपने साथ ऐसा क्या किया है या नथिंग। वहाँ कहीं पे भी आप उस पर्सन पे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हो। जब ट्रॉमा हीलिंग हो रही होती है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी नहीं डालते हो। उसके उस पार्ट को भी जब आप देखते हो तो उसको लव और कंपैशन से देखने के लिए कहते हो। उसमें भी उस पर्सन पे के उस पार्ट पे या उस एज का जो भी सेल्फ उसे दिख रहा है, उस पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती है। अंडरस्टैंड, मेन फोकस होता है उसको वहाँ से बाहर निकालना। तो दैट इज़ अ ट्रॉमा हीलिंग या ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड कोचिंग कहते हैं, वो की जाती है जब पर्सन वहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, तब चालू होती है फिर इनर चाइल्ड हीलिंग, क्योंकि वहाँ से वो ट्रॉमा की एनर्जी से आप उसे बाहर ले आए। तो अब ज़रूरी है इमोशनल हीलिंग होना, क्योंकि उस दौरान उसकी इमोशनल हीलिंग नहीं हुई है, वह इमोशनली पीस में पूरी तरह से नहीं आया है, बल्कि अब वो एक ऐसी स्टेज में आया है
जहाँ वह अपने उन सभी पार्ट्स को देख सकता है, फील कर सकता है और अब उनकी हीलिंग कर सकता है। हीलिंग कब पॉसिबल है? जब पर्सन अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो यहाँ से शुरू होता है फिर इनर चाइल्ड हीलिंग, जहाँ आप फिर वो ट्रॉमा से रिलेटेड जितने भी इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो सरफेस पर आती हैं और आप उसे प्यार से समय देकर हील करते हैं। क्योंकि एक ट्रॉमा से रिलेटेड बहुत सारी फीलिंग्स ऊपर आएंगी, है ना? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आप पानी निकालने के लिए खुदाई करते हो तो बहुत कुछ ऊपर आएगा, फिर मड आएगा, स्टोन्स आएंगे, क्रिस्टल्स आएंगे, सब कुछ, है ना? तो यहाँ पे भी वो लेयर्स बाय लेयर्स बहुत सारी चीज़ें आती है। तो यहाँ पहले तो पैशंस रखा जाता है। एक बार आप इनर चाइल्ड हीलिंग करने बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस ट्रॉमा से रिलेटेड सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स एक साथ हील हो जाएंगे। नो, ये लेयर्स में होंगे, क्योंकि आप रेडी हो रहे हो। अभी अभी आप एक नए तरीके से, बोलते ना, दिन देख रहे हो, दुनिया को देख रहे हो, नए प्रोस्पेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हो। अब आप सभी चीज़ों को उस नए नज़रिए से देख रहे हो जिसके थ्रू आपने कभी पहले देखा ही नहीं, क्योंकि आप ट्रॉमा के इम्पैक्ट में इतने ज़्यादा थे कि ये देख ही नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से फिर शुरू होती है इनर चाइल्ड हीलिंग। और इनर चाइल्ड हीलिंग में फिर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं कि हाँ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने इनर चाइल्ड को हील करना, प्यार देना, कंपेशन देना, लव देना। ठीक है। तो यहाँ से फिर इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू होती है और इसके दौरान धीरे धीरे आपको बहुत स्ट्रांग बनाया जाता है। आपके इनर चाइल्ड को बहुत सारा प्यार और जो भी उसे चाहिए वो सब प्रोवाइड करके पूरी तरह से इमोशनली पीस में लाया जाता है ना? और आपको उसके साथ वननेस कराई जाती है। ये होती है इनर चाइल्ड हीलिंग की प्रोसेस। ओके। तो इसका मतलब फिर आप अपने पास्ट के साथ पीस में आ जाते हैं। तो उसके बाद ये नहीं होगा कि आपको सारी मेमोरीज चली जाएंगी। जो ट्रॉमा हुआ था उसकी मेमोरी आपके अंदर रहेगी, लेकिन अब वह ट्रिगर नहीं करेगी, है ना? इट इज़ लाइक, हो सकता है कई तरह के पिंपल्स आपको हुए हों, कभी हुए हों, तो कुछ पूरी तरह चले जाते हैं और कुछ के हल्के हल्के मार्क्स रह जाते हैं। तो इट इज़ लाइक वो हल्का मार्क्स रह जाएगा, या कुछ समय बाद वह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कई पिंपल्स फिर आपके इतने भी हील होते हैं कि वो उसके मार्क्स भी नहीं रह जाते। ओके। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स और दिस इज़ द मेन डिफरेंस। ओके। और दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी ज़रूरतें हैं। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत। For watching my videos, if you are liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.